बात करेंगे उस संकट की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट या फिर यूं कहूं पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिसाइलों और हवाई हमलों तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया की नजरें इस वक्त एक ही सवाल पर टिकी हैं कि क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। दरअसल ताजा घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि हॉर्मुज़ के पास एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने की घटना के बाद यह कार्रवाई की गई और अमेरिका का आरोप है कि इस घटना के पीछे ईरान की भूमिका थी, जबकि ईरान का कहना है कि वो सीधे तौर पर जिम्मेदार ही नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी बड़ा कदम उठाया है और ईरान की ओर से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हालांकि कई हमलों को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और किसी बड़े नुकसान या अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन यह साफ हो गया है कि ईरान जवाब देने के मूड में नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में जब इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। और यही वजह है कि ये खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल बढ़ गई है और तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। और इसी बीच अमेरिका के एक तरीके से कहूं राष्ट्रपति और मौजूदा नेतृत्व में प्रमुख चेहरे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि सबका ध्यान डोनाल्ड ट्रंप पर ही है, उनका बयान भी चर्चा में है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वो पूर्ण युद्ध की बजाय सीमित जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हों तब शांति की राह कितनी आसान होगी। उधर इजराइल और लेबनान का मोर्चा भी इस संकट को और जटिल बना रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि ईरान लगातार अपने सहयोगी समूह के समर्थन में बयान दे रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन गया है। दुनिया की बड़ी ताकतें फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कई देशों ने दोनों पक्ष से संयम बरतने की अपील की है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में एक और बड़ा हमला होता है तो यह संघर्ष कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। तो अपने आप में समझने वाली बात है कि मध्य पूर्व का जो मामला है, मध्य पूर्व जो तनाव है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उसी के भरोसे पूरी देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, महंगाई टिकी हुई है।